अमेरिका और भारत के खिलाफ खराब कारकर्दगी के बाद अगर मगर का सनसनीखेज खेल। अमेरिका और आयरलैंड के मैच में बारिश के बाद खेल मंसूख करने का ऐलान वापस। अंपायर्स ने कट ऑफ टाइम बढ़ा दिया। 9:30 बजे पिच का दोबारा मुआयना किया जाएगा। मैच पूरा ना होने पर दोनों टीमों को एक पॉइंट्स मिलेगा। अमेरिका की जीत पर पाकिस्तान वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले की दौड़ से बाहर हो जाएगा। अफगानिस्तान की टीम ने पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेटों से हराकर सुपर 8 मरहले में जगह बना ली। T20 वर्ल्ड कप में शर्मनाक कारकर्दगी। पाकिस्तान वापसी पर कौमी टीम में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का इम्कान। बाबर आजम की कप्तानी को खतरा लाहक। मुसलसल नाकाम इफ्तिखार अहमद, आजम खान, शादाब और उस्मान खान के भी स्क्वाड से बाहर होने के इम्कानात। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सनतों के लिए 200 अरब रुपए से जायद का रिलीफ। बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। सनतों और बरामदी शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। पैकेज का मकसद आलमी मंडी में सनतों को मुकाबले के काबिल बनाना करार। विफाकी बजट पर एतमाद में लेने के लिए वजीर आजम कल कौम से खिताब भी करेंगे। अरबों रुपए का कारोबार करने वाले टैक्सेस नहीं देते। तनख्वाहदारों पर टैक्सेस का बोझ डाल दिया। पीपल्स पार्टी विफाकी बजट पर जूं का तू ठप्पा लगाने से इनकारी। तनख्वाहदारों पर टैक्स में रद्दोबदल का मुतालबा। बजट में तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। हुकूमत के साथ मिलकर बेहतरी पर काम कर रहे हैं। सेनेट की खजाना कमेटी के सरबरा और पीपी रहनुमा सलीम मानवीवाला की डॉनिज के प्रोग्राम। दूसरा रुख में गुफ्तगू। विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। सदर ने पाकिस्तान को आगे ज़ाती इख्तिलाफ़ात भुलाकर सिर्फ और सिर्फ मुल्क का सोचने पर जोर दे दिया। इत्तेहाद और यकजहती के साथ चैलेंजेस से निमटने का पैगाम। मोहसिन नकवी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान के घर भी पहुँच गए। हुकूमत की तरफ से नाराज़गी दूर करने का पैगाम दिया। सेनेट में अपोजिशन ने विफाकी बजट अवामी उमंगों के बरखिलाफ करार दे दिया। अवाम बंदूक के जोर पर बनाया गया बजट कबूल करने को तैयार नहीं। मौलाना अताउर रहमान और सेनेटर सादिया अब्बासी की कड़ी तनकीद। टैक्स गरीबों पर और फायदे अशराफियों को मिल रहे हैं। सेनेटर जरका सहरवर्दी बरस पड़ी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस लगाना जानलेवा है। राजा नासिर अब्बास और दीगर अराकीन ने बजट मुस्तरद कर दिया। भारी टैक्स लेने के बावजूद महंगाई, टूटी फूटी सड़कें, तबाहाल सीवरेज का निजाम। पानी मिलता है ना बिजली, तालीम सस्ती है ना इलाज की कोई सहूलत। तनख्वाहदार तबका मजीद टैक्सों का बोझ लादने पर हुकूमत से नाला। टैक्स हमसे ले रहे हैं और सहूलियात हमें क्या दे रहे हैं। बिजली के टैक्सेस पे टैक्सेस लगा के बिल हम पे करें और बिजली हमें नहीं मिलती है। अगर हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन भी हम बाहर से खरीदते हैं। दवाई 15,000, 2,000, 10,000 रुपए की दवाई हम लोग लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट हमारे आवाम के लिए कर क्या रही है। मैं किस चीज़ का टैक्स दूँ आपको? इलाज मैं अपने पैसों से करा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तालीम में अपने बच्चों को खुद दिला रहा हूँ। जब हर चीज़ हम खुद कर रहे हैं तो हुकूमत हमसे किस बात का टैक्स ले रही है? वो टैक्स जा अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश। मुकाबला इस ईमान से करना है कि ये मुदाखलत जल्द खत्म होगी। चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद की तरफ से यकीन का इजहार। वाज़ेह कर दिया कि अदलिया में मुदाखलत का आगाज मौलवी तमीजुद्दीन केस से हुआ। मुख्तलिफ इदारे मुलव्वस हैं। 2-3 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई। अच्छी बात यह है कि जज खौफजदा नहीं। अदलिया को मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना होगा। किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की ऑडियो लीक होने की तरदीद कर दी। ऑडियो में सुनाई देने वाली आवाजें अदालत की नहीं। आज के दौर में बात कहना और लिखना आसान हो गया है। जिसका जो चीज चाहे लिखे और कह देता है। गाली गलोच का कल्चर खत्म नहीं तो कम जरूर किया जा सकता है। प्रेस एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट से ऑडियो लीक हुई भी है तो बुराई नहीं। ऑडियो खुली समात की थी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजहार ख्याल। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% तक का इजाफा। ग्रेड 1 से 6 तक 30% या 37,000 रुपए माहाना मिलेंगी। ग्रेड 7 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25 और ग्रेड 17 से 22 तक के 22% इजाफे की तजवीज। मजदूर की कम अज कम उजरत 34 अरब रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध ने 3056 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया।
सिंध बजट में 959 अरब रुपए का बड़ा तरक्याती प्रोग्राम शामिल। सेहत के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस, ट्रांसपोर्ट के लिए 56 अरब रुपए, यूनिवर्सिटियों के ग्रांट्स की मद में 35 अरब रुपए अखराजात का तखमीना। कराची को पानी फराहम करने के लिए हब केनाल जैसी नई नहर की तामीर पर 5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मलीर एक्सप्रेस कोरंगी में एक इनक्लेव और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 5 अरब रुपए रखने की सिफारिश। पेट्रोल पंप्स पर टैक्स 5,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की तजवीज़। 300 डीजल हाइब्रिड बसेस के लिए 3 अरब रुपए रख दिए गए। आइंदा माली साल में 5 लाख घरानों को मुफ्त शमसी तवानाई देने का ऐलान। 1 करोड़ 20 लाख किसानों की माली इमदाद के लिए हारी कार्ड के तहत 8 अरब और मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। अपोजिशन ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। MQM की गुजारिशात सुनी ही नहीं गई। बजट इकदामात पर किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। अली खुर्शीदी का हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज दबाने का भी इल्जाम। पाकिस्तान की आधे से ज्यादा आमदन सूद की अदायगी पर खर्च होगी। वाज़ेह मैंडेट न होने से इस्लाहात का अमल मुश्किल होगा। महंगाई के बाइस समाजी तनाव दोबारा पैदा हो सकता है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने खबरदार कर दिया। लगा रहे हैं तो फिर हमें जीने की उतनी ही आसाइशें दे जितना कि दूसरे ममालिक में दी जाती हैं, जिस तरह उन्हें जिंदगी गुजारने का मौका दिया जाता है। तो सबसे पहले तो चीज़ों के जो रेट हैं उनको नीचे लेके आए। हर बंदा भी अमीर नहीं है, ज्यादातर तो गरीब हैं, तो इनको रिलीफ देना चाहिए। शोबिज नगरी के सितारे भी टैक्सों की भरमार पर नाराज। हुकूमत तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह टैक्स तो लेती है, सहूलतें फराहम करने का वक्त आए तो पत्थर के दौर में धकेल दिया जाता है। अदाकारों की दुहाइयां, टैक्सों की लंबी फहरिस्त वापस लेकर महंगाई का जिन बोतल में बंद करने का मुतालबा। एतवार से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। पेट्रोल 9 रुपए 28 पैसे और डीजल 4 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। शहरियों को मुसलसल चौथी बार रिलीफ मिलेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी गिर गईं। पेशावर में इलेक्ट्रिक सिगरेट, वेप्स और निकोटिन पाउच पर पाबंदी आयद। अस्पतालों और तालीमी इदारों के आसपास फरोख्त पर कार्रवाई होगी। कैदी नंबर 804 का डोमिसाइल इतना भी कमजोर नहीं कि वो जेल से बाहर ना आ सके। दुनिया डोमिसाइल की पाबंदियों से बाहर आ चुकी है। अब दुनिया नया मोड़ काटने वाली है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का लाहौर में खिताब। कहा, अब तक जितने भी इलेक्शन हुए सबको मुतनाज़े कहा गया, जिससे मुआशरे में तकसीम बढ़ने का खतरा लाहक है। दावा किया कि पीपल्स पार्टी बजट के मौके पर ऐवान में रही, उनका टोकन एहतजाज था। रहनुमा PTI मोनिस इलाही समेत 9 मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात मुकम्मल। FIA लाहौर ने मोनिस इलाही के खिलाफ चालान स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेश कर दिया। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आगाज आखिरी रोज तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स 498 पॉइंट से इजाफे से 76,706 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 25 पैसे पर मुस्तहकम। सोने की बोतल कीमत में 800 रुपए का इजाफा। 2,41,000 रुपए फी तोला हो गया। वजीर आजम ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को एक्निक की सरबराही से महरूम कर दिया। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की सरबराही खुद करेंगे। हिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में आग लगने से 13 बच्चों के इंतकाल पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार बरहमी। सानहे के जिम्मेदारों का तयन करके निशाने इबरत बनाने का हुक्म दे दिया। बिछड़ जाने वाले नन्हे फूलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन आइंदा ऐसा वाकया ना होने की कोशिश है। मरियम नवाज की सोगवार अफराद को तसल्लियां। तमाम अस्पतालों के सिक्योरिटी ऑडिट का हुक्म भी दे दिया। वजीर आला मरियम नवाज के दौरे के बाद डॉक्टर्स और अमले का साहिवाल टीचिंग अस्पताल की इमरजेंसी बंद करके एहतजाज। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज इमरान हसन, MS अख्तर महबूब, डॉक्टर उस्मान और डॉक्टर उमर समेत 10 मुलाजमीन को बरतरफ करके गिरफ्तार किए जाने का दावा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। मुज़ाकरात के बाद गिरफ्तार डॉक्टर्स की रिहाई। महकमा सेहत का यंग डॉक्टर्स पर मामले को गलत रंग देने की कोशिश का भी इल्जाम। खानेवाल के सरकारी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से 3 बच्चों की मौत का मुकदमा दर्ज करके नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ नर्सेस का खानेवाल GT रोड को बंद करके एहतजाज।
मुल्तान, रहीम यार खान, ओकाड़ा और बिहाड़ी की नर्सेस ने हड़ताल कर दी। MPA राना सलीम हनीफ के एहतजाजी नर्सेस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। पंजाब में स्कूलों को 20 जून से 20 जुलाई तक समर कैंप की इजाजत। सुबह 7 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक कैंप लगाए जा सकेंगे। स्कूलों में पंखे, ठंडे पानी और बिजली का मुतबादिल इंतजाम करना होगा। बच्चों को यूनिफॉर्म से इस्तिस्ना देने की शर्त आयद। योब में डेरा इस्माइल खान रोड पर इस्लामाबाद से क्वेटा जाने वाली बसेस पर फायरिंग से 5 अफराद जख्मी, एक बच्चा शदीद जख्मी, क्वेटा के अस्पताल रेफर कर दिया गया। दादू के इलाके फुलजी गर्ल्स कॉलेज के बाहर लड़कियों का लिबास पहनकर रक्स की टिकटॉक बनाने वाले लड़के को पुलिस पकड़ लिया। हवालात की सैर भी करा दी। बड़े सैनती ममालिक की तंजीम G7 का रूस को बड़ा झटका। मॉस्को के मुंजमद असासाजात का 50 अरब डॉलर मुनाफा यूक्रेन को कर्ज की सूरत में दिया जाएगा। रूस ने इकदाम जुर्म करार दे दिया। यूक्रेन के जापान के साथ 10 साला सिक्योरिटी मुआहिदे पर दस्तखत। जापान रवा साल यूक्रेन को 4.5 अरब डॉलर फराहम करेगा। अमरीकी सदर की गायब दिमागी का एक और वाकया। G7 इजलास के मौके पर फोटो सेशन के दौरान तस्वीरें बनवाने के बजाय दूसरी जानिब तन्हा चल दिए। इटली की वजीर आजम ने बाइडेन को पकड़कर ग्रुप में शामिल किया। हिजाज मुक़द्दस में मनासिक हज का आगाज हो गया। मिना में खैमा बस्ती आबाद हो गई। गर्मी से बचने के लिए बेशतर आज़मीन हज को जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब ही मिना पहुंचा दिया गया था। आज़मीन आज मिना में क़याम और कल हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करने के लिए मैदान अरफात जाएंगे। खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा की जाएगी। ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, कोई बकरे तो कोई बैलों की खरीदारी में मसरूफ। कराची की मवेशी मंडी में मेहंदी और काशी के खूबसूरत डिजाइन वाले ऊंट तवज्जो का मरकज बन गए। शहरी मानसून बारिशों के इस्तकबाल के लिए हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने 18 जून से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। लाहौर में इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन के तलबा और तालिबात के सालाना प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। सकाफती रंगों से भरी तकरीब में टेक्सटाइल, ज्वेलरी, सेरामिक्स और लेदर से बने पर्स, शूज और नित नए डिज़ाइन के मलबूसात पेश।